भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया। आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र, व्यक्ति तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना और हर क्षेत्र तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना, दोनों दृष्टि से हमने बहुत काम इन 3 सालों में किया है। गांव, किसान, महिला और गरीब, इनके एम्पावरमेंट के लिए ये आंदोलन ने ढेर सारे रास्ते खोले हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा जो लक्ष्य है कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको ये जरूर सफल करेगा। I'm Manpreet Kaur, student of BBA at Regional Institute of Cooperative Management, Chandigarh, and it is my great pleasure to be the part of Triphuvan Sehkari University, Gujarat. It is a university which provides education, research related to cooperative field. It also aims at providing skilled professional course related to management. मैं किशन कुमार जी बरवाड़ा पैक्स जिला हिसार से सेल्समैन के पद पर कार्य करता हूँ। मैं यहाँ HDC के लिए 36 हफ्तों के प्रोग्राम के लिए आया था। यहाँ हमने पढ़ाई की और हमें डिप्लोमा मिलेगा वो हमें आगे पदोन्नति के लिए काम आएगा और हम स्टाफ का ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मेरा नाम सुशील कुमार सिंधु, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा। मैं गिद्दी गिराए मल्टीपर्पज सोसाइटी में एज ए प्रबंधक कार्यरत हूँ। मैं 36 हफ्तों के ट्रेनिंग के लिए HDCM चंडीगढ़ में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। इसमें हमें कंप्यूटर से संबंधित, कानून से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित बड़े अच्छे ढंग से समझाया जाता है, जिसका हमारे जीवन में आगे चलकर बहुत महत्व है। हमें यह ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसे अपने जीवन में कामयाब होने के लिए इस पर अमल करेंगे। माय नेम इज़ एडवोकेट मंजू गोदारा। मैं हिसार से हूँ और किसान भारती कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी से हूँ। इधर हमने HDCM कोर्स में एडमिशन लिया है और मेरे को सबसे अच्छा सब्जेक्ट कोऑपरेटिव लॉ लगा जो भुवनेश्वर सर ने करवाया है। इसके अतिरिक्त हमने इधर अलग अलग स्थानों पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट किया है। वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है जो हम अपने पैक्स में जाके अच्छा कुछ करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम हर्ष है तो मैं बरनाला सिटी से बिलोंग करता। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 36 ਹਫਤੇ ਦੇ HDCM ਹਾਇਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। I'm a student at Regional Institute of Cooperative Management pursuing BBA from this institute. Exposure is given to students in the form of debate and extempore. Programs are institute conduct various programs such as youth development program and annual sports meet, and we have also participated in World Education Fair. यार तुषार और हर्ष, RACM में पढ़ाई करने का फायदा तो बहुत है। यहाँ की डिग्री भी बहुत अच्छी है, प्लस यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। सही कहा, यहाँ के जो टीचर्स है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही क्रिएटिव है, जिससे कि हमको क्लास में बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती। और यहाँ क्लासरूम्स एयर कंडीशन, पूरी सफाई रहती है और साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है हमें पढ़ाने के लिए। हाँ यार तुषार, और तुझे पता है मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? हमारी लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरी में हर तरह की बुक्स होती है। यहाँ पे कभी भी आके आप बैठ के पढ़ के कोई भी बुक्स ले सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी के साथ साथ ये कॉलेज बाकी कॉलेज से बहुत अलग है, जैसे कि ये हमको प्रॉपर वाईफाई प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अच्छे से स्टडी कर पाए।
प्रॉपर कैंटीन है जहाँ पे उनको हेल्दी फूड मिलता है, और प्रॉपर हॉस्टल है जहाँ पे अगर जो स्टूडेंट्स बाहर स्टेट से आते हैं वो आराम से स्टे करते हैं। और यार IRCM सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करता, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल विजिट अब और हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है। हाँ यार, तू सही कह रहा है यार। यहाँ पे ना सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं भाई। और यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ साथ RACM की ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन हमको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाता है। यही तो प्राउड स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इन RACM चंडीगढ़। मंत्री, तूने सुना लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का बिल पास कर दिया? अरे मैंने आज ही न्यूज़ देखी और मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने फैकल्टी को बात करते हुए सुना था कि मतलब ये भारत की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे कोऑपरेटिव्स और ट्रेनिंग दोनों एक साथ चलेगा। और मैंने सुना हमारा RACM चंडीगढ़ भी साथ जुड़ने वाला है, जिससे इसकी डिग्री और सर्टिफिकेट दोनों की बढ़ेगी। अरे इमेजिन आवर अपॉर्चुनिटीज, हमें प्रोजेक्ट्स के मौके मिलेंगे, हमें रिसर्च के मौके मिलेंगे, एंड आई थिंक हमें फ्यूचर में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के भी मतलब एक्सटर्नल प्रोग्राम्स आ सकते हैं ना, एवरीथिंग अंडर वन रूफ रिचा। एंड आई होप यहाँ फ्यूचर में MBA प्रोग्राम्स एंड कोऑपरेटिव ट्रेनिंग खुल जाए। तो ये सोचना आगे वाली जनरेशन है जो, उनको कितना फायदा होगा, और फिर हम उनको ये भी बोल पाएंगे कि हम उस जमाने के जब ये सब शुरू हुआ। My name is Kajal Sharma. I am a student of Regional Cooperative Institute Management with the 67 years of excellence in education. I am very thrilled to announce that our institute is going to launch a new course, that is PGDM in agriculture. So those who are looking for a very golden opportunity in field of agriculture can join the RACM with the new course, that is PGDM. So why to choose RACM? Because RACM is a government institute, plus it has 67 years of experience in education, and also it is AICTE approved. I am a faculty member at Regional Institute of Cooperative Management Chandigarh, and I am also coordinator of BBA program. BBA program is run under the Punjab University and we are affiliated to it. We run and offer various courses which includes national education policy such as value-added, multidisciplinary, financial literacy, etc. Our students are very keen towards the learning. We also encourage the students to take part in debates, declamation, poster making, presentation, etc. Our students make very eager efforts and they provide various information regarding to the activities which can be carry forward in future so that we can learn and experience good out of it. I am Dr. Diksha Sharma, a faculty member at Regional Institute of Cooperative Management, Chandigarh. To mark the celebration of International Year of Cooperatives 2025, our institute is organizing a 2-day national conference on building a Viksit Bharat, transforming rural economies, farmer empowerment and growth on 24th and 25th April 2025. The conference aims to bring together professionals, research scholars, academicians to discuss upon the role of cooperatives in rural development. On this occasion, we are also releasing the first issue of our journal, a peer-reviewed journal on Sahkarita Anusandhan, a multidisciplinary journal of social science. The journal aims to bring together ਰਜਨੀਸ਼ ਬੇਰਾ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 25 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ RACM ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। I am Dr. Anubhav, faculty at Regional Institute of Cooperative Management, Chandigarh. I am excited to announce that we at RICM are going to introduce a new course that is AICTE approved post-graduation diploma in agribusiness management. This course is specially designed for agriculture and allied agriculture students, those who are ready to mark their career with new heights.
This course will offer you the knowledge and in-depth industrial oriented and practical exposure of marketing, research, consultancy, global trade and many more things. If you are ready to boost your career in agribusiness sector, let's come and join us at RICM Chandigarh. नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार, निदेशक क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान चंडीगढ़। यह संस्थान सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम करता है और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की संस्था है जो कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। यह संस्थान लेह लद्दाख से लेकर दिल्ली तक की टेरिटरी को कवर करता है। इस टेरिटरी में जो भी सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी विभाग हैं, उन संस्थाओं के और विभागों के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम करता है। संस्थान अभी अपने जो कार्यकाल में फर्स्ट टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को 2 दिन का ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी। इनके साथ ही हमारे जो हरियाणा राज्य के सहकारिता मंत्री माननीय श्री अरविंद शर्मा जी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो सहकारिता मंत्रालय से हमारे आदरणीय संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन जी और हमारे आदरणीय निदेशक जी श्री कपिल मीना जी, व राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की सचिव मैडम मीनू शुक्ला पाठक जो कि IRS हैं और इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो भी इसमें भाग लेंगी। इस सम्मेलन में हम लोग अपना संस्थान का पहला एक सहकारी अनुसंधान के नाम से एक रिसर्च जर्नल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये 6 माही जर्नल होगा जिसमें साल में 2 बार इसको जो है पब्लिश करवाया जाएगा और ये जर्नल पहले हम लोग ISSN पीयर रिव्यूड जर्नल के रूप में लेके आ रहे हैं और हमारा विजन है कि जल्दी ही इस जर्नल को हम लोग UGC केयर लिटरेचर जर्नल में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें जो है पूरे देश से नेशनल लेवल पे, चूँकि हर राष्ट्र से हर राज्य से हम लोग जो है रिसर्च पेपर इनवाइट करेंगे। जो भी स्कॉलर्स हैं और ट्रेनर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो रिसर्च कंट्रीब्यूट करेंगे और ये रिसर्च जो है हमारे मंत्रालय के लिए और जो हमारे अधिकारी हैं जो नीतिगत निर्णय लेते हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इस सम्मेलन में हम लोग जो है मेरी संस्थान की जो पहल है मेरी समिति मेरा पटल, उसका भी शुभारंभ किया जाएगा माननीय मंत्री जी द्वारा। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं मोहेश, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। मेरी समिति मेरा पटल बेसिकली जो है स्किल मोबिलाइजेशन, सोशलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन पे काम। हर समिति का एक वेब पेज अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे और उस वेब पेज में उस समिति की पूरी डिटेल होगी। देखिए, जो समितियां हैं उनकी वेबसाइट नहीं होती है, लेकिन ये संस्थान की पहल है कि इन समितियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है या इनकी जो क्रियाएं हैं उनको हम लोग प्रमोट करेंगे इस वेब पेज के माध्यम से। और ये वेब पेज हमें संस्थान को हेल्प करेगा नए प्रोग्राम डिजाइन करने में, नए प्रोग्राम के लिए TNA कंडक्ट करने में। ये काफ़ी अच्छी पहल है और वेब पेज जो क्रिएट होगा समितियों का, वो हमारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण से रिलेटेड जो तैयारियां होती हैं या जो नीतियां बनती हैं उसमें काफ़ी लाभकारी होगा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। स्टेट गवर्नमेंट भी इससे जो है काफ़ी लाभान्वित होंगी और अपना जो है इसे सूचनाएं लेके वो अपना नीतिगत निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ इस सम्मेलन में हम लोग हमारा संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन किया जाएगा। साथ ही साथ संस्थान अब 2025-26 में नया कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम है जो कि प्रोफेशनल प्रोग्राम है PGDM ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का भी जो है विमोचन किया जाएगा। और हमारे जो राज्य हैं जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ के RCS हमारे ट्रेनिंग कैलेंडर का विमोचन करेंगे जिसमें हमारे आने वाले 2025-26 में